हारी मंगल भव अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए। मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर में आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सबके घर शांति हो। जहाँ शांति हो वहाँ क्या है, सुख है। और जहाँ अशांति है वहाँ करना ही नहीं है। इसलिए सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सबके घर मंगल हो। शकों को परास्त करके जब राष्ट्रगम खतरे में था तो विक्रमादित्य ने जो भारत के लिए किया, जो हिंदू राष्ट्र के लिए किया, शायद किसी ने नहीं किया। इसलिए जैसे राम राज्य वैसे विक्रमादित्य का राज्य जो है उन्होंने शुरू किया। और विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके पूरे भारत में जो है जो अपना झंडा लहराया, इसलिए हम लोग उन्हीं के नाम से विक्रम संवत हुआ। हम लोग की एक विशेषता है जलने की। कितना ही हम लोग करते हैं ना, तो अंदर से है जो जलाते रहता है। अक्सर जो जितना ही करीब होता है ना उससे, देखिए डर हमको दूर वाले से नहीं रहता है। आदमी को डरना चाहिए नजदीक वाले से। दूर वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, दूर वाला समय लगेगा, नजदीक वाला जल्दी बिगाड़ लेगा। इसलिए आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही करीब होता है, जो आपके आसपास रहता है। उससे काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बाहर वाला तो जानते जानते जानेगा, और जब तक कोई नजदीक का नहीं मिलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नजदीक का जहां कोई मिला, इतिहास गवाह है, जब भी घटनाएं घटी है कोई अपना ने धोखा दिया है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ होता है, आपके परिवार में। मान लीजिए किसी से झगड़ा होता है दोस्त से, तो झगड़ा हुआ, थोड़ा सा बातचीत हुआ, हो सकता है उससे ज्यादा हुआ कुछ घंटे के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आपके परिवार में होता है, जो आपको 24 घंटा जलाता है। आप थोड़े समय नहीं, 24 घंटा आपको तनाव में रखता है। अब वो दुश्मन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पत्नी के लिए पति हो सकते हैं, पति के लिए पत्नी हो सकती है, बाप के लिए बेटा हो सकता है, बेटे के लिए बाप नहीं हो सकते हैं। ये बहुत कम तुलना में आता है। और माँ बेटे के साथ भी ऐसी भावना नहीं आती है। तो सबसे ज्यादा दुश्मनी दो ही आदमी आते हैं, पत्नी और बेटा। अगर आपसे कहीं पूर्व जन्म का जो है कहीं गलती हुआ है तो इसको सुधारने के लिए दो ही आदमी आते हैं। इसलिए अगर आपको ज्यादा दोनों तंग करें तो समझ लीजिए कि हमको झेलना है, उससे हमको जीना है, क्योंकि आपको पहले का है वो आपको सुधारना है, कहीं भागना नहीं है। भागिएगा तो बचिएगा नहीं, इसलिए उससे हमको निपटना पड़ता है। जब भी आपको कोई ज्यादा तनाव होता है पुत्र को लेकर के, कोई लोग उसको तनाव मत लीजिए, वो समझिए कि वो उसको सबसे बड़ी आपके लिए कला है, सबसे बड़ी चुनौती है, उसको आपको जीत के दिखाना है। तो पत्नी जो पति को पतन होने से बचाए, आज की पत्नी जो पति को पतन होने से बचाए वो पत्नी कहलाती है। पति गिरे नहीं, गलत रास्ते की तरफ न जाए, जो पतन होने से बचाए वो पत्नी। और पति जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे, यानी पति धर्म जो पति का नियम है, सुरक्षा करना और मिलकर चलना, इसको निभाना जरूरी होता है। और पुत्र जो बेटे के बाप की संपत्ति है, जो बाप ने प्रतिष्ठा कमाया है, उसको बरकरार रखे। कभी बाप के पास बेटे की शिकायत ना है तो बाप जो है गर्व से सीना चौड़ा रखता है। जिस बाप का बेटा जो है अच्छा कर जाता है, कुछ जो अच्छा करता है तो उसको सीना चौड़ा हो जाता है, देखो मेरा बेटा ने ऐसा किया, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। तो बेटे का सबसे बड़ा क्या है कि एक बाप के लिए जो है, बाप का जो एक
उसके मन में जो भावना है या परिवार के लिए प्रतिष्ठा है, जो संपत्ति पहले से है उसको बचाए रखे, उसमें संपत्ति को बढ़ाए ना बढ़ाए, कम से कम प्रतिष्ठा को बढ़ाए, तो बाप का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब जब ज्यादा कष्ट आता है तो याद किसकी आती है? पिता की आती है। माँ की याद कब आती है? छोटी मोटी बातों में दुख हुआ, हाथ कट गया, लेकिन जब विशेष जान पर आ जाती है तो याद आता है बाप का, अरे बाप बच गए आज। इसलिए बाप ही होता है। इसलिए विद्यार्थियों से हमेशा कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई देवी देवता है तो माता पिता है। जिसने माता पिता को सम्मान दिया वो दुनिया में कभी भी आगे बढ़ता है।